देखो, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टू फाइंडिंग मीन विथ डिफरेंट मेथड, लाइक डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग प्रीवियस क्लास में इतना डिस्कस कर चुके थे। आज का जो क्लास है पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई दिया हुआ रहे, मतलब क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे क्लास दिया हुआ और इसमें एक फ्रीक्वेंसी मिस है, ठीक है ना। जैसे कि क्लास 11 to 13 का फ्रीक्वेंसी 7 दिया हुआ है, 13 to 15 का फ्रीक्वेंसी 6 दिया हुआ है, वैसे सबका दिया हुआ, लेकिन 90 to 21 का फ्रीक्वेंसी हमको नहीं दिया हुआ। उस फ्रीक्वेंसी को हमको फाइंड करना है। लेकिन इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको मीन दिया रहेगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन का जो मीन है, मतलब कि आप मीन नहीं निकालना। प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग जितना भी पढ़े, चाहे वो डायरेक्ट मेथड पढ़े, स्टेप डेविएशन पढ़े या एज्यूम मीन मेथड पढ़े, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, क्लास दिया रहता था और हम लोग मीन निकालते थे। यहाँ पे आपको मीन दिया रहेगा और उस मीन की हेल्प से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। इस क्वेश्चन में जो मीन है वो आपका 18 है। कितना है? 18। ये आप याद रखिएगा, मीन आपका 18 है, ठीक है। डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स सबका, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। सबसे पहले तो पिछला जो क्वेश्चन हम लोग जिस तरीके से बनाए हैं, हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क तो पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 11 + 13 24, 24/2। इसको ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 24/2 कितना हो गया? 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। फिर 13 + 15 28 डिवाइडेड बाई 2 14, तो यहाँ पे आएगा आपका 14। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 16 18 20 22 और 20। क्लास मार्क निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक तो ये करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करना है तो कैसे करेंगे? 7 + 6, मतलब जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। इसको बस साइड में आप ऐसे F लिख दीजिए, ठीक है ना। सिर्फ F लिख करके बाकी इसको छोड़ के जितना नंबर है सबको ऐड कर दो। 4 5 9 9 22 20 31 37 44, कितना हुआ? 44। ये 44, ये क्या आ गया? सिग्मा Fi, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 12 84, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 84। 6 × 14 कितना हुआ? 84। फिर हो गया 9 × 16 144, ठीक है ना। 13 × 18, तो 18 3 × 54 का 4 5 और ये हो गया 23 234। 20 × F, तो हम 20F लिखेंगे, तो इसको सिर्फ लिख देंगे 20F। 22 × 5 110, और फिर 24 × 4 96। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे करेंगे सिग्मा xi × क्लियर। चलिए, अब फिर जब आपको सम करना हो तो सम करने के लिए जो भी मतलब कि वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म जिसमें A B C D ऐसे लगा रहा है, उसको आप एकदम साइड में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे 20F है ना, इसको आपको एकदम साइड ही लिख देना। इसको आपको ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। 20F हो गया, वो उसको हटा दीजिए। अब लिख दिया 20F। बाकी जो 84 84 144 234 110 एंड 96, इन सबको ऐड कर दोगे, तो 6 4 10 14 14 और 8 14 8 हो गया आपका 22 2 18 22 25 26 26 35 का 5 और 3 4
4 6 7 752। आप भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका हो गया 16 22 18 22 25 26 35। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग मीन कैसे निकालते थे? तो मीन के लिए आपके पास क्या फार्मूला था? मीन इक्वल टू हम लोग लिखते थे सिग्मा xi इंटू fi बाय में सिग्मा fi। मीन तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना? 18। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिख देंगे मीन जो दिया हुआ वो लिख दो, कितना? 18 इक्वल्स टू सिग्मा xi इंटू fi कितना है? 752 20 f डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है? 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल्स टू 752 प्लस 20 f। ब्रेक कर दे, कितना हो जाए? 18 4 जा 72, 72 और 7 79 प्लस 18 f, फिर यहाँ 752 प्लस 20। अब ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग f को एक तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 f माइनस 20 f 752 माइनस 792 माइनस 2f और यहाँ माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। f इक्वल्स टू 40 बाई 2 मतलब कि 20। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है, इस f का वैल्यू कितना आएगा? 20। क्लियर है? तो अगर एक फ्रीक्वेंसी मिस करे तो बिल्कुल आसान सा है, मीन तो दिया रहेगा। इतना दिमाग में रखिएगा कि मीन आपको दिया रहेगा, इजी है। ये जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। कभी कभी 2 फ्रीक्वेंसी मिस करता है, तो जब 2 फ्रीक्वेंसी मिस करेगा तो आपको मीन दे देगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देगा, ठीक है। और फिर आपको दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना होगा। वो क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आएगा। तो अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिस करेगा तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक अगर फ्रीक्वेंसी मिस कर रहा है तो हम लोग निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन समझते हैं जिसमें कि 2 फ्रीक्वेंसी मिस करेगा। लेकिन हमेशा दिमाग में रखना कि अगर 2 फ्रीक्वेंसी नहीं रहा तो आपको क्या क्या दिया रहेगा? मीन दिया रहेगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लियर? चलिए तो पहले हम लोग 2 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन यहां पे खासियत क्या है कि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है ना। एक तो अच्छा ठीक है, ये 20 to 30 मिसिंग है और फिर यहाँ पे 40 to 50 मिसिंग है, ठीक है ना। 20 to 30 मिसिंग है और 40 to 50 मिसिंग है। तो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है। मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये सब को जोड़ करके कितना दिया हुआ है? 100। तो आप इसको 100 ही लिख दीजिए, समझे। और यहां पे मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ इसका 42। मीन कितना दिया हुआ है? 42। मीन याद रहेगा? चलिए 42 याद है मीन हमको। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो गया? यहाँ पे होगा 5। जल्दी से बना देते हैं। 15 25 35 45 55 65 75 और फिर फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35
150 25x 25x 13 इंटू 35 तो 65 का 5 6 39 40 तो 13 5 जा 65 का 5 हो गया, 6 कैरी बचा, 13 3 जा 39 और 6 45। मल्टीप्लाई ऐसा करना सीख लो, थोड़ा फास्ट बनेगा। 45y यहाँ लिखे 45y और 550, फिर यहाँ से 14 5 जा 70 70 का 0, 14 6 जा 84 84 और 7 91 910 और 75 9 जा तो 5 और 6 7। अब अगर इसको ऐड करना हो, कंफ्यूज नहीं करना, जो वेरिएबल टर्म है उसको छोड़ देना, मतलब उसको साइड में लिख देना। जैसे यहाँ पे 25x है और 45y है, इसको ऐड करने में ऐड नहीं करना, उसको एज इट इज साइड में उतार देना, बाकी को तुम ऐड कर दो। मतलब 35 150 455 550 910 और 675 को ऐड करेंगे। ऐड करने में 25 और 45 का कोई यूज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 25 और 45 को भी ऐड कर देता है, जो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको सर्कल कर दिए कि इन दोनों को ऐड नहीं करना। 5 5 10 10 और 5 15 15 का 5 4 9 14 19 20 27 2 3 7 12 21 21 27। देख लीजिए एक बार इसको। उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे है 25x प्लस 45y ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको मालूम है मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन सिग्मा xi fi बाय में सिग्मा fi, ये तो होता है ना। चलिए अब सबसे पहले ये भी दिया हुआ है कि इन सब का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ? 100। मतलब कि अगर यहां से x यहां से y, तो इन सब को जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। तो कैसे लिखेंगे? 7 प्लस 10 17 13 कितना हुआ? 30 40 54 54 और 9 63 63 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100 होगा ना। पहले ये नंबर को ऐड कर दिया, फिर प्लस x प्लस y बराबर कितना? 100। समझ में आया? तो हम यहां पे लिखेंगे ऐसे, देखो 63 प्लस x प्लस y इक्वल टू, ऐड करना एकदम आसान है। देखो x और y को कुछ नहीं करना है, x और y को ऐसे लिख दिए और बाकी को ऐड कर दिए, तो कितना है? 63। तो 63 प्लस x प्लस y 100। तो यहाँ से अगर आ गया आपका x प्लस y 100 माइनस 63, मतलब x प्लस y कितना आ गया? 20। अगर आप यहाँ से y निकाल लो तो y बराबर कितना लिख सकते हो? 27 माइनस 37 होगा, सॉरी 37 होगा। तो यहाँ पर होगा 37 और यहाँ पर होगा 37 माइनस x। हो गया, y का वैल्यू निकाल लिए। अब हम मीन, तो मीन का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? सिग्मा xi fi बाय में सिग्मा fi। मीन आपका कितना दिया हुआ? 42। तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखे 42 इक्वल्स टू xi fi कितना है? 2775 प्लस 25x 45y इक्वल्स टू कितना? 100। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर लाएंगे तो 100 इंटू 42 4200 4200 इक्वल्स टू
2775 प्लस 25x प्लस 45y। क्लियर? ठीक है यहां तक? अब इसको इधर लाएंगे और हम चाहें तो y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर ले आए तो हो गया मेरा 4200 माइनस 2775, यहाँ पर हो गया 25x प्लस 45 और y आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना 37 माइनस x। क्लियर? माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 में से 5, तो आपका आ गया 5। ठीक है, उसके बाद 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पर हो गया 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 25 और 45 में क्या कॉमन है? 5। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज कॉमन उमन लेने में होते हो तो उतना भी झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 25x प्लस 45 इंटू 37 कितना होगा? 37 45 आपका हो गया 35 15 18 28 12 और 14 5 6 6 1 1665 है ना? 1665 माइनस 45x। अब नंबर को एक तरफ कर देते हैं, मतलब इसको इधर भेज देते हैं। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या लिखेंगे? 1425 माइनस 1665 इक्वल्स टू यहाँ देखिए 25x माइनस 45x। 1425 में से 1665 माइनस करना, बड़ा ये है छोटा ये है, तो माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा ना। तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस 20, माइनस माइनस कट गया x। तो x बराबर आ गया 240 बाई में 20 कट गया, फिर x बराबर आपका कितना आ गया 12। x अगर मेरा आ गया 12 तो y कितना होगा 37 माइनस 12 मतलब 25। क्लियर है? इसको थोड़ा अब तो इरेज कर सकते हैं इसको। देखो तो अगर मेरा x आ गया 12 तो यहां से y बराबर आपका कितना था 37 माइनस x, तो 37 माइनस 12 25। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका 12 हुआ, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका 25 हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि इस क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन बना और उस 2 लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व किए। किसी को अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो भी सॉल्व कर सकता था। जैसे यहाँ पे लिखता है x प्लस वाई 37 और यहाँ से भी एक इक्वेशन निकालता है, जैसे 25x प्लस 45y आया था ना यहाँ पे 425, x और y ऐसे ही रहने देता और फिर किसी एक को एलिमिनेट कर देता। एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका कुछ भी आप अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम बताएं उसी को आप कॉपी कर दोगे। हाँ, एक मेथड जो बताएं कि अगर आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी मिस करता हो तो 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एक इक्वेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से आएगा और एक इक्वेशन यूजिंग मीन आएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वो एक्स वाई भी हो सकता है, वो ए बी भी हो सकता है, कहीं कहीं पे F1 F2 भी रहेगा, जो आपको आसान लगे। मान लिया कहीं कहीं पे F1 F2 दिया रहता है और बहुत सारे बच्चे को F1 F2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप F1 के जगह पे x लिख दीजिए, F2 के जगह पे y लिख दीजिए। जब लास्ट में आंसर लिखना है तो x मालूम है कि F1 है तो F1 बराबर x का जो वैल्यू आएगा वो लिख देना, और y F2 है तो F2 लिख देना। और इस तरह से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
मीन चैप्टर की अगर बात करो, मीन चैप्टर को अगर आपको पढ़ना हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो, तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि कभी भी मीन डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं पूछता है। कि आपको ऐसा नहीं होगा कि क्लास दे देगा, बोलेगा कि आप मीन निकालिए। मीन निकालने के जब भी दिया रहेगा तो आपको मेथड मेंशन कर देगा। एज्यूम मीन मेथड बोल देगा, स्टेप डेविएशन बोलेगा, और जो मेथड बोलेगा तो फिर आपको उसी मेथड का यूज़ करना है। फिर आप एज्यूम मीन मेथड बोला तो आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हो, या स्टेप डेविएशन नहीं कर सकते हो। स्टेप डेविएशन बोला तो फिर एज्यूम और डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर स्टेप डेविएशन। तो मीन निकालना, अगर इस चैप्टर में मीन निकालने बोलेगा तो मेथड मेंशन रहेगा, आप मेथड के हिसाब से मीन निकालने पढ़ना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहा तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का होता है, और अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुआ तो 4 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो मीन चैप्टर आपका इतना ही है। अब आप किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हो। किसी बुक मतलब आप RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT या प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस हो मीन से रिलेटेड वो सॉल्व करो, फिर प्रॉब्लम हो तो आगे हमको क्वेश्चंस करना। ठीक है?